आज हम लेके आए उत्तराखंड की बड़ी खबरें। तो उत्तराखंड में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। मामला 1085 पहुंच गया है। तो अल्मोड़ा जिले में 63, बागेश्वर में 21, चमोली में 25, चंपावत में 33, देहरादून में 288 और हरिद्वार में 86, नैनीताल में 300, पौड़ी गढ़वाल में 38, जबकि पिथौरागढ़ में 28, रुद्रप्रयाग में 8, टिहरी में 91, उधम सिंह नगर में 83 और उत्तरकाशी में 21। तो इस प्रकार से टोटल कोरोना मरीजों की संख्या 1085 हो गई है। वहीं 282 लोग ठीक भी हुए हैं। इसी के साथ उत्तराखंड में नैनीताल के बाद अब देहरादून जिला भी रेड जोन में शामिल होने जा रहा है। तो देहरादून में लगातार कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, जिससे देहरादून रेड जोन के करीब पहुँच गया है। तो नैनीताल के बाद अब दून पर रेड जोन में जाने का खतरा मंडराने लगा है। कुल एक्टिव केस और डबलिंग रेट में दून पहले ही रेड जोन की श्रेणी में है। अब प्रति लाख जनसंख्या पर एक्टिव केस के मामले में भी जिला रेड जोन की श्रेणी के करीब पहुंच गया है। अगर संक्रमण के मामले यूं ही बढ़ते रहे तो इस सप्ताह की जोनिंग में दून का रेड जोन में जाना तय माना जा रहा है। हालांकि जिस संक्रमण के चलते दून पर रेड जोन का खतरा मंडरा रहा है, उसमें 97 केस दूसरे जिलों के हैं। दून में क्वारंटाइन किए जाने की व्यवस्था के चलते ये मामले जिले के खाते में दर्ज हुए हैं। तो इस प्रकार से जो देहरादून है ये रेड जोन में जा सकता है। तो इसके लिए सोमवार को यहाँ पर जोनिंग का निर्धारण किया जाएगा। तो ऐसे में आप लोगों के भी जो भी काम है, ज़रूरी काम है, वो निपटा लें, क्योंकि अगर एक बार देहरादून रेड जोन में चला गया तो जितने भी जो यहाँ पर फिर से एक बार पाबंदी लगा दी जाएगी और जो यहाँ पे छूट मिली है, इतनी छूट अब नहीं मिल पाएगी। वहीं बेरोजगारों के लिए खबर है, ये रोजगार के लिए कराएं पंजीकरण। तो कोविड-19 के दौरान युवाओं को स्किल के आधार पर रोजगार और स्वरोजगार से जोड़ने की कवायद जिला प्रशासन कर रहा है। इसके लिए होप पोर्टल तैयार किया गया है। प्रशासन ने युवाओं से पंजीकरण कराने की अपील की है। कोरोना संक्रमण के कारण रोजगार के क्षेत्र में युवाओं को मौका देने के लिए जिला प्रशासन डाटाबेस बना रहा है। इसके बाद युवाओं को उनके कौशल के आधार पर रोजगार से जोड़ा जाएगा। मुख्य विकास अधिकारी तिनिका खंडेलवाल ने बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर होप पोर्टल तैयार किया गया है। इसमें राज्य के युवाओं को स्किल के आधार पर डाटाबेस तैयार किया जा रहा है और उनको स्वरोजगार और रोजगार से जोड़ने के लिए आवश्यकता के अनुसार प्रशिक्षण और कौशल विकास कार्यक्रम चलाया जाएगा। तो इस प्रकार से इसकी ऑफिशियल साइट भी है, यहाँ पर हमारे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगी। एक बार आपको हम खोल के दिखा देते हैं। तो बिल्कुल अगर आप भी यहाँ पर रोजगार के लिए पंजीकरण करवाना चाहते हैं तो ज़रूर करवा लें, क्योंकि आपके स्किल के आधार पर आपको जॉब दी जाएगी। तो डिस्क्रिप्शन में होप की आपको ऑफिशियल वेबसाइट मिल जाएगी। इस प्रकार से इसका ऑफिशियल पेज है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप इसमें रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे आपको वेबसाइट मिलेगी। इसके बाद आपको नीचे जाना है, यहाँ पे रजिस्टर का ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे आप रजिस्टर पर क्लिक कर लेंगे तो इस प्रकार से एक पेज ओपन होगा। तो इस प्रकार से बेरोजगारों के लिए और जो अलग अलग जगह से प्रवासी लौटे हैं, तो सभी के लिए ये फॉर्म फिलअप करना है। आपको आपके कार्य के अनुसार यहाँ पे जॉब मिलेगा। तो आपको इसमें अपना नाम और देखिए यहाँ पे सबसे पहले पूछा गया कि आप प्रवासी हैं या नहीं है, तो यस और नो कर सकते हैं। आपका नाम, पिता का नाम, इस प्रकार से यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, ये सब पता डालना है। इसको भर देना है। मोबाइल नंबर डालना है, साथ ही आपको आधार कार्ड नंबर और बैंक का अकाउंट नंबर डालना है, क्योंकि जब आपको जॉब मिलेगी तो इसी नंबर पर आपके पैसे भी आएंगे। तो अकाउंट नंबर आपको डालना है, ईमेल आईडी डालनी है। फिर आपको यहाँ पे अगर आप कहीं नौकरी करते थे तो उसका भी डिटेल डालना है। किसी राज्य में अगर आप गए थे, नौकरी करते थे, जो भी काम करते थे, तो वो भी आप डाल सकते हैं। यहाँ पर डिटेल डालना है। इसके साथ ही अगर आप उत्तराखंड के बाहर रहने की अवधि, अगर आप कहीं बाहर थे तो वो भी आपको डालना है। इसके साथ ही यहाँ पे क्वालिफिकेशन डाला गया है कि आप अनपढ़ हैं। हाईएस्ट क्वालिफिकेशन आपको डालनी है। 5th पास है, 5वीं पास है, 8वीं पास है, 10वीं है, 12वीं है, डिप्लोमा किया है, डिग्री किया है या पीजी किया है या आईटीआई किया है। तो जो भी आपने किया है ये आप भर दें। इसके साथ अगर आप दूसरे राज्यों में काम करते थे तो उसकी भी आप डिटेल यहाँ पे डाल सकते हैं। क्या काम करते थे और किस चीज़ में आपको एक्सपीरियंस था, कितना आपको पैसा वहाँ पे मिलता था और किस चीज़ में अनुभव था, ये भी आप यहाँ पे डिटेल में डाल सकते हैं। इसके बारे में जानकारी दी गई है। और इसके साथ आपकी वर्तमान में आजीविका का स्रोत क्या है, तो ये आप यहाँ पर चूज कर सकते हैं। तो ये देख सकते हैं यहाँ पर। तो इस प्रकार से आपको ये फॉर्म भर करके सबमिट कर देना है और जैसे आप इसको सबमिट कर देंगे, आपकी क्वालिफिकेशन के आधार पर आपको जॉब दिया जाएगा। तो सभी युवाओं से अपील की गई है और बेरोजगारों से अपील की गई है कि इस फॉर्म को भरा जाए, ताकि सरकार को आपका डाटा मिल सके और उसके आधार पर आपको जॉब दी जा सके। तो बिल्कुल आपको लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो आप इस फॉर्म को ज़रूर भर दें।
तो उत्तराखंड में गेस्ट टीचरों यानी अतिथि शिक्षक भर्ती को लेकर के बड़ी खबर आई है। उत्तराखंड में एक बार फिर से अतिथि शिक्षकों की भर्ती होगी। तो जहां पर भी स्कूलों में रिक्त पद काफ़ी ज़्यादा हैं, तो ऐसे में अतिथि शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। साथ ही गेस्ट टीचरों का जो मानदेय है वो भी बढ़ाया जाएगा। तो गेस्ट टीचर के लिए अच्छी खबर है। शिक्षा मंत्री बोले बढ़ेगा मानदेय। तो राज्य सरकार जल्द ही अतिथि शिक्षकों का मानदेय बढ़ाने जा रही है। पिथौरागढ़ पहुंचे शिक्षा मंत्री ने कहा कि किसी भी गेस्ट टीचर को नौकरी से नहीं निकाला जाएगा। जिन स्कूलों में अध्यापकों के पद रिक्त हैं वहां गेस्ट टीचर की नियुक्ति की जाएगी। तो बड़ी खबर है और इस प्रकार से गेस्ट टीचरों के लिए अच्छी खबर भी है, क्योंकि उनका जो मानदेय है वो भी बढ़ाया जाएगा। साथ में गेस्ट टीचरों की नियुक्ति भी की जाएगी और उनको निकाला भी नहीं जाएगा। इसी साथ खबर आई है उत्तराखंड में चल रहा है क्वारंटाइन का खेल। बच्ची के इलाज के लिए भटक रहे हैं परिवार। तो रुद्रपुर जिला अस्पताल में क्वारंटाइन हुआ एक परिवार अपने बच्चे के उपचार के लिए धक्के खाता हुआ दिखाई दिया। इन तस्वीरों में यह ही सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या उत्तराखंड में क्वारंटीन का खेल चल रहा है, क्योंकि अस्पताल प्रशासन के डॉक्टर ने पहले से क्वारंटीन हुए इस परिवार को दोबारा होम क्वारंटीन कर दिया। इस परिवार के सामने परेशानी तब आई जब इन्हें अपने घर जाने के लिए कह दिया गया और घर भिजवाने के लिए कोई वाहन का बंदोबस्त जिला अस्पताल की तरफ से नहीं किया गया। वहीं बच्ची की तबीयत खराब है। इच्छा से हम थाने गए जिला अस्पताल में। अस्पताल से हमें रुद्रपुर पंतनगर में होम क्वारंटाइन कर दिया, चित्रंजन भवन 2 में। मेरी बच्ची की तबीयत खराब थी, 3 दिन हो गया आज, मतलब बुखार आ रहा था दिल्ली से। मैंने वहाँ उन लोगों से कहा मेरे बच्चे को बुखार आ रहा है। बोले ठीक है, हम एम्बुलेंस मंगा के आपको रुद्रपुर भेज देते हैं। रुद्रपुर चेक करा के आपको मतलब जो भी देना होगा यहाँ आएगा, बाकी यहीं आ जाना। यहाँ में ला के यहाँ छोड़ दिया। अब हमारी पूरी फैमिली पंतनगर में है और अब सामान भी हमारा जितना है सब वहीं पे है। अब यहाँ से बोलने तुम अपनी गाड़ी अपने घर जाओ यहाँ से। अब घर सामान वहाँ पे, यहाँ से हम पंतनगर जाएँ, फिर पंतनगर से किच्छा आएँ अपनी गाड़ी करके। इतने पैसे भी नहीं है हमारे पास जी। मैंने और ये डिसाइड जो हमारे डॉक्टर हैं वो करते हैं। कोई प्रॉब्लम होती है, कोई हमारे पास समस्या आती है, हम उसको देखेंगे। देखिए हमारे डॉक्टर जो लोग हैं वो एक SOP जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर है जो भारत सरकार द्वारा गाइडलाइन दी गई है उसके आधार पर काम करते हैं। अब वो डॉक्टर ठीक कर रहे होंगे। अगर किसी को कोई कंप्लेंट इस तरह की है वो मेरे पास आएगा तो देखो। खबर आई है कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षाएं की तिथियां जारी कर दी गई हैं। तो लॉकडाउन की वजह से प्रभावित हुई थी SSC की परीक्षाएं। तो इसके लिए जितनी परीक्षाएं हैं ये अगस्त में होंगी। तो कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल के जो एग्ज़ाम है Tier 1 के, इसके जो एग्ज़ाम है वो 17 अगस्त 2020 को, 21 अगस्त 2020 को, 24 अगस्त 2020 को और 27 अगस्त 2020 को होंगे। इसी के साथ खबर आई है उन उम्मीदवारों के लिए जिनकी परीक्षा छूट गई थी। तो जूनियर इंजीनियरिंग की जो परीक्षा है वो पेपर फर्स्ट 2019 की जो है वो 1/9/2020 को, वहीं 4/9/2020 को होंगी। इसी के साथ खबर आई है सिलेक्शन पोस्ट एग्जामिनेशन जो है वो 7/9/2020 और 9/9/2020 को होंगी। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो परीक्षाएं हैं इनकी यहाँ पर डेट शीट घोषित कर दी गई हैं। वहीं खबर आई है चमोली के नारायणबगड़ से, जहां पर एक गांव ने अपने आप को 8 जून तक पूरी तरह से लॉकडाउन कर दिया है, सीमाएं सील कर दी हैं। तो कोरोना संक्रमण को देखते हुए इस प्रकार का यहां पे निर्णय लिया गया है। तो कोरोना से बचाव के लिए नारायणबगड़ ब्लॉक के एक गांव ने सराहनीय काम किया है। गांव ने एक हफ्ते के लिए पूर्ण लॉकडाउन का ऐलान किया है। इस दौरान गांव में किसी तरह की आवाजाही पर पाबंदी रहेगी। तो नारायणबगड़ ब्लॉक के दूरस्थ गांव बमियाला में 2 जून से लेकर के और 8 जून तक गांव पूर्ण रूप से लॉकडाउन रहेगा। यहाँ की जो सीमाएं हैं ये भी सील कर दी गई हैं। साथ ही जो प्रवासी हैं वो बाहर से आएंगे, उन्हें 21 दिन के लिए स्कूल में क्वारंटाइन रहना पड़ेगा। और इस खबर आई है IMA देहरादून से, जहां पर पहली बार टूटेगी परंपरा। तो IMA परेड यानी इंडियन मिलिट्री एकेडमी में परेड में पहली बार दर्शक नहीं दिखेंगे और इसके साथ ही इतिहास में कई बदलाव किए जा रहे हैं। तो IMA की कठिन ट्रेनिंग के बाद पास आउट कैडेट के लिए सबसे भावुक करने वाला पल तब होता है जब उनके परिजन उनको वर्दी पर रैंक लगाते हैं। लेकिन पहली बार कोरोना वायरस की वजह से इस बार यह परंपरा टूटने वाली है। इसके साथ ही इस बार पासिंग आउट परेड में कैडेट पर हेलीकॉप्टर से फूलों की वर्षा का होने पर भी अधर लटका हुआ है। वहीं IMA की पासिंग आउट परेड की बीपिंग सेरेमनी में कसम खाने के बाद कैडेट द्वारा पुशअप कर एक दूसरे का हौसला बढ़ाने का नज़ारा ही कुछ अलग रहता है। शायद कोरोना वायरस और सोशल डिस्टेंसिंग के चलते यह नज़ारा भी इस बार IMA में देखने को ना मिले। देहरादून स्थित IMA में 13 जून को होने वाली पासिंग आउट परेड में इस बार सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे के आने की संभावना जताई जा रही है।
इज्जत खबर आई है उत्तराखंड से, दुखद खबर आई जहां पे ड्यूटी पर तैनात कोरोना योद्धा की मौत हो गई है। तो क्षेत्र में पसरा मातम। तो होमगार्ड महेश भट्ट की ड्यूटी क्वारंटाइन सेंटर में लगी थी। बुधवार को उनकी अचानक तबीयत खराब हुई जिसमें वे 47 साल के थे। तो दुखद खबर आई है। तो महेश भट्ट का परिवार ग्राम पंचायत गोगिना पानी के कल्याण बगड़ तोक में रहता है। इस वक्त उनकी ड्यूटी पिंडारी रोड स्थित एक होटल में बने क्वारंटाइन सेंटर में लगी थी। बुधवार को ड्यूटी के दौरान उनका निधन हो गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। कोरोना योद्धा की मौत के बाद क्षेत्र में मातम पसरा हुआ है। वहीं परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। जानकारी के मुताबिक महेश भट्ट रोज की तरह बुधवार को भी क्वारंटाइन सेंटर में ड्यूटी के लिए गए थे, जहां दोपहर की ड्यूटी के दौरान वो अचानक बेहोश होकर गिर पड़े। तो बड़ी खबर आई है, सीबीएसई की बोर्ड की परीक्षाएं होने वाली हैं और ऐसे में सीबीएसई ने कहा है कि परीक्षा अगर छोड़ी तो दोबारा नहीं मिलेगा मौका। तो सीबीएसई ने छात्र छात्राओं के से परीक्षाएं न छोड़ने की अपील की है। किसी भी कारण से परीक्षा छूट जाने पर दोबारा परीक्षा करवाने का विकल्प फिलहाल नहीं दिया गया है। तो इसके लिए गाइडलाइन भी जारी कर दी गई है। वहीं उत्तराखंड बोर्ड की परीक्षाएं भी शुरू होने वाली हैं। तो इसको लेकर के नई गाइडलाइन जारी की गई है। इसमें कहा गया है कि जो छात्र छात्राएं हैं वो बिना मास्क के परीक्षा केंद्र में एंट्री नहीं कर पाएंगे। इससे बड़ी खबर आई है, अब बाइक या स्कूटर पर 2 लोग बैठ करके जिले में आ जा सकते हैं। तो जिले में 2 पहिया वाहन में 2 सवारियां बैठने के लिए छूट दे दी गई है, मगर दोनों सवारियों को मास्क पहनना अनिवार्य होगा। वहीं एक कार में 4 लोग सफर कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये छूट दे दी गई है। तो खबर आई है, ग्राम प्रधानों को मिलेंगे 10-10 हज़ार रुपये। पहली किस्त 5,000 की जारी की गई है। तो चमोली से खबर है, जहां पे ग्राम स्तर पर कोविड-19 की रोकथाम एवं क्वारंटीन व्यवस्थाओं के लिए सभी ग्राम प्रधानों को मुख्यमंत्री राहत कोष से 10-10 हज़ार रुपये की धनराशि दी जाएगी। प्रथम किस्त की धनराशि प्रत्येक ग्राम पंचायत के खाते में भेजने के लिए जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने आदेश जारी कर दिया है। जिले में 610 ग्राम पंचायतों को प्रथम किस्त की धनराशि आवंटन के लिए सीएम राहत कोष से 30,50,000 निकालने की स्वीकृति दे दी गई है। तो इसमें देखिए यहाँ पर जो इसके लिए क्या क्या खरीदना पड़ेगा। तो इस धनराशि से ग्राम प्रधानों को और ग्राम विकास अधिकारी को स्प्रे मशीन, 25 किलो ब्लीचिंग पाउडर, बैग और पानी का फिल्टर अनिवार्य रूप से खरीदना होगा।